क्या क्रेजी व्यू है गाइस, चेक दिस आउट। 31st फ्लोर। Hi guys, welcome to the channel once again. This is the second part of the complete Dubai guide, and this video is all about accommodation. So I'll share my take on choosing accommodations, and also I'll share where all I stayed and approximately how much it, what big hole it burnt in my pocket. So मैंने actually मैं mostly 3 areas में रहा हूँ during my stay at Dubai, and कोई ऐसा specific reason नहीं था. I just wanted to explore everything that was around, so I get a taste of different areas. So based on whatever I have experienced and whatever I've explored and heard from people, तो मैं उसके बेसिस पे बताऊँगा. सो लेट्स क्विकली जंप टू द मेन कंटेंट. एंड अकॉर्डिंग टू मी देखो ऐसा है कि इसको दुबई को 5 एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं: देरा, बुर्दुबई, JBR मरीना, डाउनटाउन और द पाम. एंड जो वहाँ का है मतलब एग्जैक्टली कि कैसे चार्जेस आएंगे या व्हाट इज़ बेटर इन द सराउंडिंग्स, वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूँगा. तो सबसे पहले देरा से स्टार्ट करते हैं. तो देरा ओल्ड दुबई में आता है, सुपर चीप प्लेस है. ठीक है, मैं एक एंड जो कुछ जितना भी स्पाइसेस और स्पाइसेस, परफ्यूम, गोल्ड, ये सब लोग वे सब इधर से इजीली मिल जाएगा. जो मोस्टली रहने वाले लोग हैं दे आर लोग इधर, या फिर दे आर द ओल्ड पीपल जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे, द नेटिव पीपल जो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के लोग इधर आपको मिल जाएंगे. बट यहाँ पे आई हैव बीन टू दिस प्लेस, कुछ ऐसा दुबई वाला फील आता नहीं है. द प्लेस लुक्स प्रीटी ओल्ड एंड मोस्ट जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है. एंड आई विल नॉट प्रेफर इट, एंड और आई विल कीप इट ऑन माई लीस्ट प्रायोरिटी ऑन द लिस्ट इफ़ आई एम गोइंग अलॉन्ग विद माई फैमिली. सो मेरे को आई डिड नॉट गेट दैट वेरी गुड फील कि अच्छा यार हाँ दुबई आया हूँ एज अ टूरिस्ट. फॉर इफ़ यू आर somebody who is visiting फॉर द फर्स्ट टाइम दुबई, तो एक वो फील जो है वो नहीं आई. एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि हाँ फूड बहुत चीप है, स्पाइसेस, परफ्यूम्स, ये सब आप गोल्ड, ये सब आपको इधर ईजीली मिल जाएगा. एंड अकोमोडेशन वगैरह भी इधर काफ़ी ज़्यादा चीप है. बट आई विल नॉट प्रेफर, मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा इस साइड पे रहना. दूसरा ऑप्शन इज़ बुर्दुबई. बुर्दुबई इज़ अगेन समवेयर बिटवीन ओल्ड दुबई एंड न्यू दुबई. इट इज़ वेरी चीप एंड रिजनेबल, गुड फूड अवेलेबल एट डिसेंट प्राइसेस, एंड क्राउड जो मोस्टली है वो इंडियन एंड पाकिस्तानी पीपल हैं. एंड आई हैव स्टेड देयर फॉर अ डे और टू, and to me this area was very much better than compared to Dera. Surrounding entirely was very much better. जो local क्लब्स और ये सब बार भी हैं तो वहाँ पे भी इंडियन एंड पाकिस्तानी म्यूज़िक ही चलता है. तो इट इज़ दिस प्लेस इज़ फन टू बी. सो दिस वॉज द होटल दैट आई वॉज स्टेइंग इन. आई विल शेयर द नेम ऑफ, आई विल शेयर द exact location of the hotel or the link of the hotel so you can have a look. And at that time it costed me somewhere around 5500 का मेरे को पड़ा था ये होटल. एंड सो नेक्स्ट एरिया इज़ मरीना एंड JBR. तो ये थोड़ा सा पॉश एरिया आ जाता है. एंड इफ़ यू सी इट ऑन द मैप तो इट इज़ समवेयर नियर टू द कोस्ट लाइन, बीच वगैरह पास आ जाते हैं. एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुपर क्लीन प्लेस है. मरीना वॉक, JBR बीच सब कुछ पास है. द क्राउड है, एवरीथिंग, इट इज़ वेरी गुड क्राउड, यू विल फाइंड आउट. एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है ये, बट यू विल एन्जॉय बीइंग एट दिस प्राइस. इट इज़ वेरी पीसफुल, फन. सारे जितने भी अच्छे खासे क्लब्स वगैरह हैं ये सारा कुछ इधर ही है. एंड मोस्टली टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो सारी की सारी इधर ही पड़ेंगी. सो वन पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मैंशन इज़ कि वॉट एवर अकोमोडेशन यू चूज़, वॉट एवर प्लेस अकोमोडेशन यू चूज़, यू मेक श्योर कि जो आपका होटल है या आप Airbnb है जो बुक करवा रहे हो, इट इज़ समवेयर क्लोज टू अ मेट्रो स्टेशन, राइट. तो आई वॉज स्टेइंग इन दिस प्लेस जिसका नाम है मर्क्यूर होटल्स. ये बर्शा हाइट्स में है. इट इज़ वेरी एडजेसेंट टू दुबई मरीना. एंड तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वाज दुबई इंटरनेट सिटी. एंड
फॉर मी आई थिंक इट वॉज हार्डली 50 मीटर्स होटल से बाहर निकल के. दिस इज़ द एक्चुअल फोटो. आई विल शेयर अ फुटेज ऑफ द रूम at the end of the video. Do watch till the end. The rooms and view is very very nice. You should, मतलब मेरे लिए this area, staying in this area is on the top. And if I ever visit again, I would again prefer to choose stay in this hotel, Mercure. Very beautiful. Next is downtown. So ये kind of center of Dubai आ जाता है. Burj Khalifa and all सब कुछ पास है इसके. Tourist places again very close. ग्रेट क्राउड, बहुत सारे बढ़िया मतलब फैंसी एंड पॉश और एक रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब आपको फाइन डाइनिंग्स हैं, सब यहीं के आसपास मिलेंगी. बट दिस एरिया इज़ ऑन सुपर एक्सपेंसिव एंड आई डिड नॉट स्टे. आई वॉज इन दुबई मरीना फॉर 4 to 5 days एंड आई प्रेफर्ड स्टेइंग इन दिस एरिया मोर. लास्ट इज़ द पाम. सो इफ़ यू सी ऑन द मैप, इट इज़ एक्चुअली ऑन द पाम आइलैंड. द पाम जुमेराह द आइलैंड. सो इट इज़ फार फ्रॉम द हसल बसल नॉर्मल जो है. बहुत ब्यूटीफुल और सीनिक है. सारे जितने भी, अगर आप उधर रह रहे हो, ब्रेक वाटर्स पे रह रहे हो, तो एंड ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन बीचेस. वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हैं. बहुत एक्सपेंसिव है. इट इज़ ऑन द वेरी एक्सपेंसिव साइड लाइन. सो आई वॉज स्टेइंग इन अ होटल कॉल्ड अनंतरा पाम. आई विल शेयर अ वीडियो ऑफ द सेम. एंड इट वॉज सुपर एक्सपेंसिव. At least for me it was super expensive, but I think it is worth having one day at least. एक एक्सपीरियंस ऐसा होना ज़रूरी है. सारी जगहों से दूर है. कोई यहाँ पे मेट्रो नहीं चलती है, मोनो रेल चलती है. उसके लिए यू विल हैव टू कम टू वन स्पेसिफिक पॉइंट. सो दैट विल मेक योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव. इफ़ यू कैन अफोर्ड ऑल ऑफ दैट, यू कैन स्टे मे बी 5 to 6 days. यहाँ पर जितना भी सारा इंटायर स्टे आप वहीं रुक सकते हो. बट इफ़ यू आर समबडी हु जस्ट वांट अ फील ऑफ दैट, staying on the palm, you can take one day. You can stay one day, choose a good resort. And बेस्ट पार्ट है अटलांटिस बहुत नियर है यहाँ से. तो अटलांटिस जो वाटर पार्क है वो जस्ट एडजेसेंट है. मतलब आपको यहीं पे मिल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा. कैब्स एंड ऑल एवरीथिंग इज़ ईजीली अवेलेबल. व्यूज़ फ्रॉम द प्लेस आर बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छे व्यूज़ आते हैं क्योंकि बीच इज़ जस्ट नेक्स्ट. तो दिस इज़ वन ऑप्शन. सो आई विल शेयर द videos of both Mercure and the Palm जहाँ पे मैं रुका था. So what is my final verdict? तो I would always suggest कि ठीक है, तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है, लाइक डिसेंट बजट, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर समबडी who has a lot of money to be shelled या कुछ ऐसा है, तो ठीक है. इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ रिसेंट एंड इफ स्पेशली यू आर ट्रैवलिंग विद समबडी, अगर अकेले नहीं जा रहे हो, एटलीस्ट यू हैव 1 or 2 people एटलीस्ट, अब 2 या 3 लोग टोटल हो, तो यू कैन स्टे मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम एट JBR मरीना साइड या अलॉन्ग विद 1 or 2 days ऑन द पाम. अगर आपका क्या कहते हैं बजट काफ़ी मतलब थोड़ा एवरेज बजट है, बजट एवरेज है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन स्टे एट बर्दुबई एंड अलॉन्ग विद 1 day एट द पाम. वाई आई एम emphasizing again and again on the palm is because it is something you should experience. That place has a lot of scenic beauty to offer. एंड अगर मतलब आप आए ही हो तो यू शुड नॉट मिस ऑन दिस बिकॉज ऑफ few thousands. ऑफ कोर्स अगर आप अकेले हो तो आई विल नॉट सजेस्ट. अगर आप अकेले आए हो तो यू कैन लुक आउट फॉर सम गुड हॉस्टल्स और डॉम्स देख सकते हो. बट आई डिड नॉट स्टे एट हॉस्टल्स और डॉम्स एंड आई वॉज स्टेइंग एट होटल्स मोस्टली. एंड मैंने भी, आई एम नॉट समबडी हु इज़ वेरी रिच, कुछ ऐसा है नहीं. तो आई एम समबडी जिसका बजट एवरेज और गुड के बीच में आता है, राइट. एवरेज और वो एक्सपेंसिव के बीच में आता है. सो आई स्टे समवेयर हेयर, इस पर्टिकुलर लाइन में आता है. तो समहाउ आई पुल्ड माई स्ट्रिंग्स एट सम प्लेसेस सो आई कुड हैव अ डिसेंट स्टे एंड बिलीव मी इट हेल्प मी अलॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है JBR मरीना साइड है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. यू कैन मतलब रात को भी अगर आपको निकलना है, यू विल फाइंड ऑल दैट नाइस क्राउड हेयर एंड ऑल प्लेसेस आर प्रिटी गुड वाइब्स. जो JBR मरीना साइड है जहाँ पे सारे अच्छे खासे क्लब्स वगैरह भी हैं. एंड मैं तो मतलब मेरे लिए इट वॉज प्रिटी नाइस कि मैं रात को इधर निकल जाता था एंड मेरा जो मेट्रो स्टेशन था वो जस्ट मेरे होटल के बाहर था. तो आई एन्जॉयड बीइंग देयर. तो एंड लास्ट ऑप्शन इज़ अगर आपका बजट इज़ बिलो एवरेज,
व्हेन आई से बिलो एवरेज आई डोंट मीन कि भाई पैसे है ही नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास पैसे हैं तभी यू आर बीइंग एबल टू अफोर्ड अ ट्रिप टू दुबई, आप जा पा रहे हो। बट इफ़ योर बजट हैज़ सम रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स, सो सजेस्टेड बजट अगर ये आपका है तो आप और सब यू कैन स्टे ऑल डेज एट बर्दुबई। यू कैन चूज़ गुड होटल्स, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स अवेलेबल हैं, कुछ ऐसा इशू नहीं आएगा। प्लस इफ़ आई कंपेयर हाउ एक्सपेंसिव दीज एरियाज़ और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एज सच एज कि अभी सपोज़ करो जो डोसा मेरे को यहाँ पे 10 दिरहम का मिलता है बुर्दुबई में, सेम डोसा मेरे को यहाँ पे दुबई मरीना में 18 से 20 दिरहम का मिलेगा। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली डबल एक्सपेंसिव व्हेन इट कम्स टू यू नो हाउ मच यू नीड टू स्पेंड, आपको कितना पैसे खर्च करने पड़ेंगे इन एक्टिविटीज़ अदर दैन अकोमोडेशन। तो आई वॉज काइंड ऑफ अवेयर ऑफ इट, मेरे को आइडिया था, तो आई वॉज कैरिंग सम रेडी टू ईट आइटम्स अलॉन्ग विद मी। मैं हर मील बाहर नहीं करता था, मैं कुछ मील घर पे आके बना लेता था, तो दैट हेल्प मी अ बिट। तो हियर आर सम की पॉइंट्स दैट आई वांट कि आप दैट वुड हेल्प यू। तो दुबई इज़ लाइक स्ट्रेट सिटी है। अगर आप मेट्रो स्टेशन आपके पास भी हैं तो सारी ज़रूरी नहीं कि आपको उतरते ही जो आपको जाना है वहाँ जल जाओगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन मॉल ऑफ एमिरेट्स का है, बाहर निकले सामने बुर्ज खलीफा का है, बाहर निकले दुबई मॉल और ये सब, बट कुछ चीज़ें बहुत दूर हैं। यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन एंड देन ईदर वॉक और टेक अ कैब। तो आप कैब पे भी खर्चा करोगे एनी वे, आई एम श्योर यू विल नॉट वॉक 5 किलोमीटर्स एवरी 3 आवर्स या कुछ ऐसा। तो इट इज़ प्रेफरेबल कि अगर आप कोई मेट्रो स्टेशन के नज़दीक अपना होटल लेते हो। सेकेंड की पॉइंट इज़ तो आप होटल्स वो लो जो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ जस्ट वन पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन चेंज और यू कैन बी इंक्लाइन टू समथिंग एल्स एज वेल। आप कुछ और भी फॉलो कर सकते हो, कुछ ऐसा आएगा नहीं। तो होटल्स में क्या है कि ब्रेकफास्ट बूफे, मैं तो अगर मेरे ब्रेकफास्ट में बूफे इंक्लूडेड था किस दिन, तो मैं सुबह फुली लोड होके निकलता था। यूज़ टू ईट लाइक द हंग्रियस्ट पर्सन ऑन अर्थ, एंड मैं ताकि मैं आफ्टरनून या इवनिंग तक, लेट नाइट इवनिंग तक मैं मेरी बॉडी एटलीस्ट आराम से चल सके। आई डोंट हैव टू, मेरे को ज़्यादा पैसे बाहर ना लगाने पड़े खाने पे। एंड फिर मैं रात को खाने खा लेता था अच्छा खासा। तो इट हेल्प मी। ऐसा नहीं है ब्रेकफास्ट फ्री नहीं होता है, अगर आप देखते हो, अगर आप बुक करते हो तो वहाँ पे डिफरेंट प्राइस डिफरेंस होता है विद ब्रेकफास्ट एंड विदाउट ब्रेकफास्ट। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है विद ब्रेकफास्ट बुक करना, फॉर मी इट इज़ अ गुड पॉइंट कि आप मतलब यू कैन ईट अ लॉट। कुछ ऐसा है नहीं, ब्रेकफास्ट बूफे होता है यार, सब लोग अच्छे से एकदम पागलों की तरह खाते हैं। सबको होता है कि यार पेट अच्छे से भरा जाए, तो कुछ यू डोंट हैव टू बी कि यार वो हो दो एक सो यू डोंट हैव टू बी लाइक कि यार थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, कुछ ऐसा नहीं है, सब लोग अच्छे से खाते हैं। तो अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो दीज आर मतलब मोस्टली 2 पॉइंट्स, बाकी सब आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया है। आई शेयर लिंक्स ऑफ द होटल्स दैट आई स्टेड इन, एंड also do watch the video till the end to see the rooms that I stayed in. They were pretty nice, कुछ I enjoyed staying in them. ये एक तो ये सब लोग मतलब ये सब जो वीडियोस है ना, जो लोग बनाते रहते हैं कि दुबई इज़ चीप, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ एक्सपेंसिव। अब ऑब्वियसली अगर यार आपके 1 दिरहम की वैल्यू 22 रुपये है उनकी, तो देर इज़ वो फैक्टर आ जाता है कि जगह वो एक्सपेंसिव है। आप बाहर जाके भी 400-500 रूम जो मतलब ओयो में जैसे 600-700 का रूम मिल जाता है, वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी प्राइसेस देखो आपको एक्सपेंसिव ही लगेगा। तो जो वो एक्सपेंसिव, जो दुबई इस चीप है, वो इस मामले में बताया तो वो कंपेयर करा गया है डाउनटाउन और बर्दुबई को। ऐसे मत इस चीज़ में मत रहें। दिस इज़ अ वेरी हार्श ट्रुथ। यू विल फाइंड कि अच्छा मैं गलत बता रहा हूँ या, बट आई एक्चुअली डोंट हैव, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को महंगी जगह सजेस्ट करके या कुछ गलत बता के कोई, क्योंकि ना ही मेरा होटल है और ना ही मैं कोई कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ एक्सपेंसिव, बट आप यू कैन प्लान वेल इन एडवांस एंड बुक प्रॉपर्टीज़ एट वेरी गुड प्राइसेस। सो फॉर एग्जांपल जो ये मर्क्यूर है,
व्हेन आई बुकड इट वाज समवेयर अराउंड $70, $70 के आसपास का था। एंड जिस दिन मैं वहाँ पे पहुँचा था उस दिन $129 का मिल रहा था ये। बट यही अगर आप समर सीज़न में जाओ तो ये अराउंड $53 का $53 का मिल रहा होता है। तो यही है कि आप कितनी एडवांस में बुक करोगे उस पर डिपेंड करता है। लास्ट मोमेंट बुक करोगे आपको सस्ते चीज़ें भी महंगी मिलेंगी। तो ये सब मत, इन चीज़ों में मत जाओ कि भाई दुबई में सस्ते में घूम लेंगे या वैसा हो जाएगा। इफ़ अगर आप बाहर आए हो यू वांट सम यू अगर आपको कंफर्टेबल और पीस, देखो यहाँ तो 2 ऑप्शन है, या तो आप एकदम कंजूसी करके या सब कुछ चीप ढूंढ के रहो, उस दिन उसमें आप पूरा टाइम थके ही रहोगे, आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन है आप वेल एडवांस मैनेज टाइम अपना मैनेज करके एडवांस में सारी प्लानिंग करके अच्छे से बुकिंग करवाओ, आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, आप अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे, कुछ ऐसा लोड नहीं रहेगा दिमाग पे। गो फॉर डिसेंट, अगर आप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली गो फॉर डिसेंट होटल्स। ये मत सोचो कि यार रात को तो वहाँ पे जाके सोना ही है, नहीं ऐसा मत सोचो, प्लीज़ मत सोचो, जिसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दो। एडवांस में 2 to 3 मंथ एडवांस में अपनी प्लानिंग करो, बुकिंग करो एंड देन गो। थैंक यू सो मच, that's all in this video। आप stay tuned for the glimpses of the hotels that I stayed in। अगर आपका कुछ भी डाउट है you can message me on my email ID and I'll reply to it। अगर if you need any help with finding accommodation या any suggestion या कुछ भी, I'll be more than happy to help।